आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पाकिस्तान के लिए ज्यादा ठीक है, कांग्रेस का घोषणा पत्र। हेमंत शर्मा के बयान से भड़की पार्टी। नीतीश और ममता में जमीन आसमान का अंतर, जानिए संजय सिंह ने क्यों की बिहार के सीएम की कायरों से तुलना। आर्टिकल 370 को 371 बता बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे। अमित शाह ने तंज कसकर कहा, कांग्रेस की ऐसी गलतियों से देश परेशान। जयराम रमेश ने उठाया शिक्षा, रोजगार और सैलरी पेंशन का सवाल, बोले चुप्पी तोड़ो प्रधानमंत्री जी। एयरबेस हमले के बाद पुतिन का बदला शुरू, यूक्रेन के चासिव यार में भीषण बमबारी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम क्या है जिससे ईरान को सीधे पाषाण युग में भेज सकता है इजराइल। कल लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, भारत पर क्या होगा असर। सोना ऑल टाइम हाई, चांदी में आया 2000 का उछाल, जाने सर्राफा मंडी का ताजा हाल। रामायण कास्ट फीस, राम बनने की मोटी रकम वसूल रहे रणबीर कपूर, रावण और हनुमान को इतने पैसे। किंग कोहली की सुरक्षा में बड़ी चूक, सवाई मानसिंह स्टेडियम में फिर घुसा फैन। बीजेपी से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 25 गारंटियों की बात की गई है और पार्टी ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार 6 अप्रैल को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर उसकी आलोचना की। सीएम शर्मा ने कहा कि घोषणा पत्र भारत के बजाय पाकिस्तान के चुनाव के लिए ज्यादा ठीक लगता है। उन्होंने दावा किया कि इस घोषणा पत्र का मकसद सत्ता में आने के लिए समाज को बांटना है। वहीं कांग्रेस ने असम सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि वह बीजेपी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। संजय सिंह ने नीतीश कुमार के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। वह बीजेपी के साथ नहीं है। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में संजय सिंह ने कई मुद्दों पर बात की। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा गरमाने लगा है। इस बार अमित शाह ने इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का इटालियन कल्चर भारत के मूल विचार को नहीं समझ पाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए आर्टिकल 370 को 371 बताने पर भी तंज कसा और कहा कि पार्टी की इस तरह की गलतियों की वजह से देश अब तक परेशान है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत तेज है और नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के नेता भी अपनी अलग अलग यात्राओं के जरिए मतदाताओं के बीच है। नेताओं का दलबल और विपक्षी दल के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी बीच रामनवमी को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव की तारीख रामनवमी के आसपास रखने को लेकर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकती है, जिस पर पीएम मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। 5 अप्रैल की सुबह यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर हमले कर 1 घंटे के अंदर ही 19 विमानों को भस्म कर दिया। सिर्फ विमान ही नहीं जलाए बल्कि रूस के रडार स्टेशन और एयर डिफेंस को भी खत्म कर दिया। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कैसे कामयाब हुआ। दुनिया का सबसे घातक सुरक्षा कवच कैसे ध्वस्त हुआ। एयरबेस पर हुए हमले के बाद रूस भड़क गया है। उसको इस बात का अंदेशा है कि यूक्रेन इतनी तबाही अकेले नहीं कर सकता है। ऐसे में रूस ने नाटो को फिर से चेतावनी दी है कि हमले का गंभीर परिणाम नाटो देशों को भी भुगतना पड़ेगा। रूस का दावा है कि जितने विध्वंसक हथियारों से हमले किए गए, यूक्रेन नहीं बन सकता। अब सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन के पास ये हथियार कैसे आए। क्या इसे नाटो ने सीक्रेटली भेजा या फिर खुद नाटो इंजीनियर्स ने यूक्रेन में उन्हें तैयार किया। आखिर क्या है पूरा सच और कौन से वो तबाही मचाने वाले हथियार हैं।
ईरान से तनाव के बीच इजराइल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम चर्चा में है। इस तरह के बम का इस्तेमाल दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ध्वस्त करने, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को फेल करने के लिए किया जाता है। अभी तक इस खास बम का दुनिया में सिर्फ एक बार इराक में इस्तेमाल हुआ है। सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमले के बाद से इलाके में तनाव चरम पर है। ईरान ने धमकी दी है कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन के जरिए इजराइल को निशाना बना सकता है। इस डर से इजराइल के कई महत्वपूर्ण इलाकों में जीपीएस सर्विस को ब्लॉक कर दिया। इस बीच ब्रिटिश मीडिया ने ईरान को खास तौर पर डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम की ताकत बताकर धमकी दी है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, वरना इससे निकलने वाली हानिकारक किरणें आपकी आंखों को हमेशा के लिए खराब कर सकती हैं। सूर्य ग्रहण देखने के लिए हमेशा खास तरह के ऑप्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं। इससे आंखों पर सूरज की किरणों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। बिहार की राजधानी पटना के सर्राफा मंडी में सोने और चांदी की कीमत अप्रैल महीने की शुरुआत से ही अपने सारे पिछले रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों की तरह ही आज भी सोना और चांदी के दाम ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सर्राफा बाजार में अच्छी खासी तेजी साल की शुरुआत से ही देखी जा रही थी, जबकि पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमत नए नए रिकॉर्ड भी बना रही है। आज जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 73,100 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, वहीं चांदी ने भी अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अपने स्टार कास्ट के कारण नीतीश तिवारी की ड्रामायण हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चे में बनी हुई फिल्म है। नीतीश तिवारी की इस फिल्म में शाही पल्लवी और रणबीर लीड रोल में हैं। साथ ही साउथ के सुपरस्टार यश भी इसमें रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। यह फिल्म पौराणिक महाकाव्य रामायण पर आधारित होगी। 2 अप्रैल 2024 को नीतीश तिवारी ने एक भव्य पूजा के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू की। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर हैं और इसका मिसाल उस समय देखने को मिला जब शनिवार रात को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2024 के मैच के दौरान एक फैन मैदान के अंदर घुस गया और विराट कोहली को गले लगा लिया। यह पहली बार नहीं है जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज कोहली से मिलने के लिए किसी फैन ने सुरक्षा घेरे को तोड़ा है। मैच के दौरान कोहली फील्डिंग कर रहे थे और इस दौरान एक फैन उनके पास आ पहुंचा।